हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो इस बात पर है कि क्या सभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अंग्रेजी दवाई यानी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सबको पता होता है कि इनका साइड इफ़ेक्ट है, इनको लॉन्ग टर्म यूज़ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या हमें ये पता है कि जो बाकी की दवाइयाँ हैं जैसे यूनानी मेडिसिन्स हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, उनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक मेडिसिन मोस्टली आपने देखा होगा कि आप कितने लंबे टाइम यही बताते हैं रीसेल वाले या डॉक्टर्स की आप कितने लंबे समय तक लो, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन जब हम बनाते हैं या कोई भी मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है किसी भी प्लांट का जो कि एक डिजीज के रिगार्डिंग जो है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, जिससे हमें उसका थेरेपेटिक इफेक्ट यानी कि वो क्या काम करती है शरीर के अंदर जाकर, तो वो केमिकल कंपाउंड ही हम एक्सट्रैक्ट करके उसी से मेडिसिन बनती है। अब ये केमिकल कंपाउंड जो बनता है जैसे होम्योपैथी का अलग बनता है, उनके जो है स्ट्रेंथ का होता है मेन इशू। लेकिन हम ज़्यादा क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उनके बारे में जो है गूगल पर ज़्यादा लिखा होता है कि उनका एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, उनके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं, उनकी डोज ड्यूरेशन क्या है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों का अगर हम सर्च करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन का सर्च करते हैं, तो उनके ऊपर जो है लिखा होता है कि नो साइड इफ़ेक्ट्स और मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो है दवाई लें और उसका जब थेरापेटिक इफ़ेक्ट है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। बस बात सिर्फ यहाँ ये है क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को मिलकर बनते हैं, या फिर एक एक्टिव जो इंग्रेडिएंट होता है उसकी जो है डोज स्पेसिफिकेशन ज़्यादा होती है। तो हमें ईजिली पता पड़ जाता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट है, यानी शरीर पर उसको देखने से पता पड़ जा रहा है, कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, कोई नोजिया हो जाता है, वोमिटिंग वगैरह अगर जैसा फील हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो है मेडिसिन की डोज हम आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक की लेते हैं तो हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन साइड इफ़ेक्ट होता है क्योंकि शरीर के अंदर जो है बॉडी की जो इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स है वो जो है उन चीज़ों को निगलेक्ट कर देता है। तो इसलिए उनका जैसे कि थेरापेटिक इफ़ेक्ट भी उनका काफ़ी डिले होता है, क्योंकि एक्टिव केमिकल कंपाउंड के बेस पर वो नहीं बनती हैं। जैसे मेनली आप हम जो है जैसे कोई चूर्ण है, कोई पाउडर है, कोई टैबलेट है, तो उनको जो है उसके अंदर कोई स्पेशल एक्टिव ये नहीं होता है कि तो उसका ये है कि जैसे आपने कोई दवाई ली, अब आपने एक डिजीज़ के रिगार्डिंग दवाई ली, पहले तो वो बनती कॉम्बिनेशन में है कि बहुत सारी मेडिसिन होंगी उसके अंदर, कोई अर्जुन होगा, कोई जो है त्रिफला मिलेगा या वो मिलेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें कंबाइन करके जो है टैबलेट बनती है। अब उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अगर आप बिना किसी भी डिजीज़ के, वैसे तो डिजीज़ में ही लेते हैं मेडिसिन, अगर आप बिना डिजीज़ के मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, कोई भी यूनानी, होम्योपैथिक या जो आयुर्वेदिक, तो 100% उनका जो है साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब वो बॉडी के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, लीवर में जो है उसका कोई भी इन्फेक्शन देखने को मिल जाए, लीवर का साइज बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उनका जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट सब मेडिसिन का होता है। इसलिए उनके ऊपर जो है लिखा भी रहता है कि टू बी यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन, यानी आप किसी फिजिशियन या फिर जो आपके डॉक्टर हैं उनकी सलाह के बिना ये मेडिसिन ना लें। तो उसको लिखने का मेन जो पर्पज़ है वो यही है कि भाई इनका जो साइड इफ़ेक्ट वगैरह होगा या इनकी जो डोज स्पेसिफिकेशन है तो वो आप फिजिशियन से पता करके ही उसको शुरू करें, बिना अपने से जो है कोई भी गूगल से कोई भी या वीडियो देख के आप दवाई लेना शुरू कर देते हैं, तो या तो उसका आपको थेरापेटिक रिजल्ट ही नहीं मिलेगा पहले तो, और अगर मिल भी गया तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफ़ेक्ट मिल जाएगा। आप एक चीज़ के लिए ले रहे थे, दो चार चीज़ें आपकी वैसे ख़राब हो गई। तो साइड इफ़ेक्ट सबके होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी केमिकल कंपाउंड या कोई भी टैबलेट ऐसी या सिरप नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना होता।
तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि आप अपने हिसाब से कहीं से भी देखकर किसी की सुन करके मेडिसिन लेना शुरू कर दें। प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर्स एंड देन टेक योर मेडिसिन एट रेगुलर डोज होनी चाहिए उनकी, उनके जो 2 बार लेनी 3 बार लेनी है, आप अपने से डिसाइड ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।